इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं वो यदि कहें कि मैं बिहार के नेता जो भी डील कर रहे हैं वो यदि जाकर के जनता से कहे कि मैं 40 की 40 सीटें मैं जीत रहा हूँ, वो कहेंगे, उनका काम है। जनता का काम है निर्णय देना, और ये 4 जून को मालूम पड़ेगा कि किसके खाते में कितने वोट हैं। लेकिन मैं एक बात सवाल उठाना चाहता हूँ। साजिया जी ने जब बड़े बड़े आरोप लगाए दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार में इन्होंने लाइन लगा दिया घोटाले की, दिल्ली सरकार ने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, सारे घोटाला कर दिए। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को उनके सारे हक अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया। केंद्र सरकार में एक ईमानदार सरकार है, केंद्र की आपकी, नरेंद्र मोदी जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। और मैं सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि 57,000 करोड़ रुपया से 205 लाख करोड़ रुपया देश पे खर्च, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, शिक्षा पे कोई काम नहीं, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं, ये क्यों घोटाले कहाँ हुए? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। वो जो पैसे खर्च कहाँ किए जा रहे हैं? देश के ऊपर कर्ज पे कर्ज कैसे लोग? देखिए, मैं सारिका जी के पास जाऊं। आपने सवाल किया, देखिए सवाल किया, जवाब तुरंत ममता जी कहना चाह रही है। सवाल पूछिएगा, ये जो खेल है ना, ये जो आपका खेल है, शुरू कर दूं मैं? नहीं, सुन लीजिए। देखिए, दो लोग जवाब दे रहे हैं। संजय जी 1 मिनट सुनिए तो। ममता जी पहले, उसके बाद शाजिया जी। आप शाजिया जी 1 सेकंड, 1 मिनट। सर आपने आरोप लगाया, सुनिए तो, बड़े आरोप है, गंभीर आरोप है आपके, सुन लेता हूं जवाब। शाजिया जी 1 सेकंड, ममता जी कह रही है, उसके बाद आ ही रहा हूं मैं। सारिका जी भी कुछ कहना चाहती हैं। सारिका जी आ रहा हूं, 1 सेकंड रुकिएगा बस। ममता जी 30 सेकंड। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा मॉडल की ये लोग बात करते हैं ना, कौन सा शिक्षा मॉडल? जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, मैं गारंटी से कह रही हूँ मृदुल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और इनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनमें से अगर किसी के एक का बच्चा इन स्कूल्स में जाता हो तो मैं मान जाऊंगी, जो ये बोलेंगे मैं करूंगी। दूसरा, स्वास्थ्य मॉडल, ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल है उनको वर्ल्ड क्लास बना दिया, और इन्हीं के राघव चड्ढा आजकल यूके भगे हुए हैं आंखों को ऑपरेशन कराने के लिए। अगर इतने वर्ल्ड क्लास थे तो उन्होंने यहाँ पर क्यों नहीं कराया? तीसरी बात 30 सेकंड, इन्होंने बोला था कि 2020 तक दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगी। मैं गारंटी दे रही हूँ, डिबेट करना छोड़ दूंगी, अगर 200 अप एंड रनिंग सही कंडीशन में आप मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो। आप कौन से एक मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूं ममता जी, सिर्फ एक मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, क्या झूठ बोल रहे हो? मेरा काम फैक्ट रखना है। संजय जी ने दावा किया मोहल्ला क्लिनिक का, ममता जी ने भी आरोप लगाए, लेकिन मैं एक फैक्ट रखना चाह रहा हूं। आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता, उनको दूसरी पार्टी जो दक्षिण में सरकार है, उनके एक बड़े मंत्री यहां पर आते हैं और वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कहते हैं कि ये मॉडल फेल है। ये मेरे आरोप नहीं है संजय जी, आप बेहतर जानते हैं, तो फिर किसको हम सच माने? नहीं, देखिए, मैं ये 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात बोली थी। मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, आप कहो 2024 आ गया है, 200 भी नहीं है। आप ही को ठीक है, मैं सारे गौरव भाटिया बीजेपी का प्रवक्ता है, सब झूठ, सब नकली। गौरव भाटिया एक चीज इन्होंने नहीं करी। आज ये बताएं इन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया? आज हमारे दिल्ली के एक मंत्री के साथ एक स्कूल में आमंत्रित करने के बाद स्कूल से भागे थे, आप लोगों का कैमरा था। मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट था कि वो भाग चुके थे वहां से, उन्होंने सच्चाई। देखिए, मैंने सामने फैक्ट रख दिया है। लेकिन अब देखिए, नहीं 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट। असली सरकार हटाओ, ये जो नारा है देश में बुलंद हो रहा है, ये जो नारा है विपक्ष पर छापेमारी अभियान, खतरे में है संविधान, इससे लड़ेगा इंडिया। 2024 मेरी बात सुन लीजिए संजय जी, आपका भ्रष्टाचार करो, दिल्ली को बर्बाद कर कोई सेंस नहीं। ये नारा है। सारिका जी को ऑनर कर दीजिए, सारिका जी के पास जाओ। 1 मिनट, ममता जी और संजय जी 1 सेकंड, ममता जी और संजय जी 1 सेकंड। सारिका जी, मेरा छोटा सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक की बातें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर आ रहा हूं। शाजिया जी तुरंत आपसे जवाब लूंगा, सारिका जी बड़ी देर से वेट कर रही थी। सारिका जी, सिर्फ और सिर्फ क्या आपको लग रहा है बिहार में भी जो आज आप गठबंधन के साथ खड़े हैं, बड़े बड़े नेताओं को आपने टिकट नहीं दिया, कह दिया कि ये कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस जाने, फिर ये कैसा गठबंधन? सारिका जी। नहीं मृदुल जी, हमारी गठबंधन में जो भी दलें थी उनको सीटों का बंटवारा हुआ, और वो अपने अपने दलों की वो निर्णय होते हैं कि वो किन प्रत्याशियों को वो टिकट देंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इन विषय पे हमें बात करने की आवश्यकता है। और ये तो हर दल में होता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या
एनडीए गठबंधन हो। लेकिन देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता हैं यहाँ पे और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी दूसरी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। इनको वैसे पहले मैंने प्रवक्ता के रूप में ही देखा था, लेकिन आजकल ये रूप बदल करके आजकल वो डिबेट्स में आ रही हैं, लेकिन वो पक्ष तो रख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की एकदम भेदभाव से भरी हुई एकदम। देखिए लोग बार-बार कहते हैं कि घुटने टेकने की बात करते हैं, मेरा रूप नहीं बदलता है, भ्रष्टाचारी बदलते हैं। सारिका बहन, अब सारिका बहन आपने मेरे रूप की बात करी है तो सुन लीजिए ना। देखिए सारिका बहन है ना, अरे मेरी प्यारी बहन जो महिला खिलाड़ियों पे मोलेस्ट करने वाले लोगों को गले लगाती है, आप लोग वही है ना, आप वही है ना जो बलात्कारियों को गले लगाती है, भ्रष्टाचारियों को गले लगाती है, आप वही है ना जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो मुंह पे सेलो टेप कर लगा के बैठ जाती है। अरे आप वही है ना जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है तो मुंह पे सेलो टेप लगा के बैठ जाती है। सारिका जी और ममता जी एक सेकंड, तीन के चश्मे लग जाते हैं, आपको सारिका जी और ममता जी एक सेकंड, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार आपको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि आपके आंखों पे टीन के चश्मे ना लग किसी जाते का हैं, पद है ना किसी का रूप है, ना किसी का पद है ना किसी का रूप है। एक बार फिर से अरे आप कितनी गिरी हुई मानसिकता की महिला है, भाई की महिला ठीक है ममता जी एक सेकंड, अत्याचार और बलात्कार पे आपके मुंह नहीं खुलते हैं। ठीक है ठीक है, भ्रष्टाचारियों मैं एक सवाल फखरुल जी आपसे लेना चाहता हूँ। फखरुल जी बारे में बात करें मैं आ रहा हूँ। सारिका जी ने बड़े आरोप लगाए। शाजिया जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, फखरुल जी को सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आज मेरठ में बड़ी रैली हुई और मैं बार बार मेरठ पे इसलिए सवाल कर रहा हूं। फखरुल जी समझिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आप ही के सामने है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मृदुल जी, चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। अच्छा, किसानों की समस्याओं को हम उठा रहे हैं, आज सड़क पे बैठा हुआ है। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत यादव कह रहे हैं किसान सबसे ज्यादा इसी सरकार में खुश है। ये मेरे शब्द नहीं है, जयंत चौधरी के हैं। सॉरी, जयंत यादव बोल दिया मैंने गलती से। जयंत चौधरी अगर पुराने ट्वीट देख लीजिए, उनके गठबंधन में ना जाने से पहले तो काले कानूनों की बात कर रहे थे, अग्निवीर के लिए आंदोलन चला रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो वो कहते थे कि मैं चवन्नी तोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। अब वो पता नहीं चवन्नी निकले क्या निकले जो पलट गए हैं। आज उनकी भाषा बदल गई है। तो जो गरीबों के साथ अत्याचार, मैं शाजिया जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। दर्शकों को बता दूं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है। ये खबर हमारे पास आ रही है और इसी खबर के साथ शाजिया जी जो तमाम तस्वीर हम देख रहे थे वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। आखिरी आपसे जवाब है, 30 सेकंड है मेरे पास, समय थोड़ा कम है, छोटा रखिएगा। भाई देखिए, मोदी जी का प्रभाव तो देखिए और मोदी की गारंटी का असर तो देखिए कि जितने भी लड़ाकू पार्टियां थीं क्षेत्रीय जिनमें रंजिशें थीं सब इकट्ठा